गायत्री मंत्र की कितनी मधुर ध्वनि गूंज रही है। समाज ने यज्ञ की महिमा को स्वीकारा है व इसे अपनाया भी है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है व आत्मा और मन की शुद्धि होती है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव को वेदों के ज्ञान को जीवन का आधार बनाना है। अंधविश्वास को त्याग कर वेदों की ओर लौटना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद की शिक्षाओं को अपनाने में ही समाज का उत्थान है। इनकी शिक्षा ही समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अगर 200 साल पहले वो ज्ञान की ज्योति न जलती तो हम आज भी अज्ञान के अंधेरे में सोते। हमारे पैरों में आज भी गुलामी की बेड़ियां श्रृंगार करती। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती न होते, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ना होते। जब आंख उठाने का भी डर, आवाज गगन में गूंज रही। अज्ञानी फौज भारत में रोज स्वामी दयानंद से जूझ रही। एक निर्भीक निडर सन्यासी से लाखों की सेना जूझ रही। कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग वो जग के हित में शिव की खोज में निकल पड़े। कांपते दुश्मन उनसे थर थर, सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत का सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। ओ दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। अज्ञान का खंडन, ज्ञान का मंडन, सत्य वेद आधारित है। जो लिखा नहीं वेदों में कहीं भी वो पूर्ण रूप से कल्पित है। त्रुटियों से ग्रसित, न्याय से वंचित राष्ट्र सत्य रंजित है। हमें सत्य उजाला लाना है, सत्याग्रह प्रकाश में अंकित है। आर्य समाज की नींव रखी, ना ऊंच नीच ना भेदभाव। जो अपने भाई बने विधर्मी, दिलाया हिंदू धर्म याग। विधवा विवाह, महिला शिक्षा, मिले हर महिला का हर अधिकार। भारत ब्राह्मण वर्षों तक हो पाखंड मुक्त भारत समाज। हिंदी संस्कृत दोनों अपना के मान किया संस्कृति पे। चाहे विद्रोह विरोध पर वो ना भयभीत हुए विपत्ति में। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत का सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। ओ दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। नारी के स्वरूप ने प्रत्येक काम में है ये नेम। विनम्रता की है ये मूरत, विनम्रता की है ये मूरत। भोली भाली इसकी सीरत। आइए देखते हैं अब लघु बात प्रस्तुति। विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अपने 7 वचनों का पालन करें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ विवाह संस्कार चल रहा है। रोको इस अन्याय को। बाल विवाह एक अनुचित कुरीति है। इनकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। ये स्वयं ही अभी आबोध हैं। पंडित जी,
इस कुरीति को आप जैसे विद्वान ही रोक सकते हैं। धन्यवाद दयानंद जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। भाइयों और बहनों, सत्य की राह पर चलने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा केवल पुरुषों का अधिकार नहीं, बल्कि स्त्रियों का भी अधिकार है। क्या आपने सोचा है कि अगर माँ शिक्षित नहीं होगी तो वह अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? स्वामी जी, लेकिन हमारी परंपराएं तो कहती हैं कि स्त्रियों का काम केवल घर संभालना है। परंपराएं तभी सही हैं जब वे समाज का भला करें, लेकिन जो परंपराएं स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करती हैं, वे गलत हैं। वेदों में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को वेदों का ज्ञान दिया था? लेकिन स्वामी जी, लड़कियों की शादी तो जल्दी कर देनी चाहिए, नहीं तो समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी बेटियां खुश और आत्मनिर्भर हों। लड़कियों की जल्दी शादी करने से वे अपने शरीर और मन दोनों पर अत्याचार झेलती हैं। यह उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए हानिकारक है। स्वामी जी, अगर हमें पढ़ने दिया गया तो क्या हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं? क्यों नहीं? यदि तुम पढ़ोगी और ज्ञान प्राप्त करोगी तो तुम समाज में बदलाव ला सकती हो। शिक्षित नारी एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। स्वामी जी, आपकी बातें सच्ची है। हम अपने समाज को बदलने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दें। उन्हें भी वही अधिकार दें जो आप अपने बेटों को देते हैं, और जल्दी शादी करने की बजाय उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें। यह समाज के कल्याण का मार्ग है। स्वामी जी, आपकी बातें सच्ची हैं। हम अपने समाज को बदलने का प्रयास करेंगे।